मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर मनोहरे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 1E का जो है सभी सवालों को देखेंगे। और जो भी सवाल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। इसमें से बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या हम लोग को छाटना है। तो देखिए √3 की जो संख्या जो भी होती है वो जो है अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय में परिमेय से भाग भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। 22/7 जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि देखिए दोस्तों, ये 22/7 है ना, यह जो है परिमेय संख्या होगा। यह पाई का मान होता है 22/7, लेकिन पाई अपने रियल फॉर्म में जो है क्या है, अपरिमेय है। लेकिन इसी का मान अगर 22/7 दिखाया जाए तो यह जो है परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या जो है क्या हो सकता है, तो परिमेय संख्या इसमें से हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22/7 परिमेय संख्या है। इसके बाद से कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3√4 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो 3 और √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। √4 को लिख सकते हैं 2। कैसे, तो अंडर में जो है 4 है, 4 का मतलब 2 × 2। और रूट में किसी भी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो वह बाहर हो जाएगा। तो 2 बाहर निकल गया करनी से, ठीक है। तो करनी से 2 बाहर निकल जाएगा, हल करने पर 3 दूना हो जाएगा 6, तो 6 एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसलिए यह जो है परिमेय संख्या है, ओके। और इसके बाद से ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 चौको 16, 16 1 17, तो 17 में हो जाएगा 17/4। तो 4 तो बाहर निकल जाता 2, लेकिन 17 फंस जाएगा इसी में। अब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा जो है क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ठीक है, और यह अपरिमेय है। तो बचा कौन परिमेय, तो ये और ये जो है आपका परिमेय संख्या है, ओके। आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मैं अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें जो है अपरिमेय संख्या बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि √4 जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। √4 एक जो है परिमेय संख्या होगा। और इसके बाद से देखिए, अब देखिए √4 परिमेय क्यों होगा, अभी बताए हैं पहले ही, ठीक है। क्योंकि √4 को जो है गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यानी कि 2 × 2 होगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो जो है क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बाहर निकलने का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये जो है परिमेय हो गया। ये पॉइंट में 4 है, तो पॉइंट में 4 का जो है रूट जो है कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय में होगा और अशांत होगा, इसलिए यह जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यही जो है नंबर होगा जो अपरिमेय होगा। 4 और 5 ये परिमेय होंगे, ठीक है। तो ये जो है अंडर में दूसरा का क्या होगा, तो अंडर में 0.4 जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह अपरिमेय है, परिमेय, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से अगला देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या छाँट कर, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाँट कर लिखना है। तो परिमेय √ जो है 3 अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे देखिए ये भी जो है डॉट कर दिया है, इसका मतलब ये अनंत चल रहा है। माने दशमलव की संख्या अगर शांत हो जाता है तब तो परिमेय होता है, लेकिन ये शांत नहीं है, ये चलता ही रह रहा है, तो यह भी जो है अपरिमेय होगा, ठीक है। अंडर में 1 जो है क्या होगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। अंडर में 1 जो है परिमेय संख्या होगा। और पाई +4 यह अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या पाई है, और इसमें कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो यह भी जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसलिए केवल और केवल अंडर में 1 जो है एक परिमेय संख्या होगा।
ठीक है। तो अंडर रूट में 1 जो है आप एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आपका जो है तीसरा जो है क्या होगा, तो अंडर रूट में 1, क्योंकि अंडर रूट 1 का मान भी जो है क्या होता है, 1 होता है। तो यह जो है परिमेय संख्या होगा, यह जो है क्या होगा, परिमेय होगा। आंसर लिखने जा रहे थे, आंसर परिमेय, ठीक है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ओके, अब चौथा क्या कह रहा है, तो चौथा देख सकते हैं, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटकर लिखिए। तो यह जो है 4 माइनस में अंडर रूट 3 जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि जो है हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा। इसके बाद से जो है अंडर रूट में 7, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 7 और 2, अंडर रूट में 7/2 क्या होगा, तो यह भी जो है अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय में परिमेय से भाग अपरिमेय होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5, तो यह जो है अपरिमेय होगा, 7/2 जो है क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय में लिख दे रहे हैं हम, और अपरिमेय में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अपरिमेय, 1 मिनट ये भाग जा रहा है ना, अपरिमेय में हो जाएगा आपका, अपरिमेय में 4/3 अपरिमेय होगा, मैंने ये बराबर 4 अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3 है, तो 4 माइनस में अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद से जो है ये भी अंडर रूट में 7/2 यह अपरिमेय होगा। ये 5 माइनस में अंडर रूट 4 यह अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 माइनस में अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में 4 है, तो अंडर रूट में 4 अभी बताया गया है कि जब रूट के अंदर कोई वर्ग संख्या है, जैसे 2 का वर्ग है 4, तो यह वर्ग संख्या जो है बाहर हो जाता है, या जोड़ा लग जाए तभी बाहर हो जाता है। तो रूट का नियम तो आप लोग जानते होंगे, तो जो है इसलिए जो है क्या है, परिमेय है, इसको लिखेंगे परिमेय, ठीक है। इसके बाद से जो है ये भी अंडर रूट में 0.01 जो है क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.01 का मान जो है हम लोग करनी में है, तो करनी में है तो इसका रूट निकल जाएगा 0.1, तो 0.1 इसका रूट निकलेगा, तो यह जो है एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार चौथा आप लोग देख लिए, ठीक है। इसके बाद से पांचवा देखिए, अंडर रूट 3 अंडर रूट में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें परिमेय संख्या केवल और केवल यह जो है अंडर रूट में 9 है। क्यों है अंडर रूट में 9, तो देख सकते हैं यह कोई भी करनी से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यह जो है क्या है, वर्ग संख्या है। करनी के अंदर अंडर रूट में 9 यह क्या है, वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 का वर्ग है, और वर्ग संख्या क्या होता है, करनी से बाहर निकल जाता है। आप लोग जानते हैं वर्ग का मतलब 3 का जोड़ा लग रहा है, और 3 का जोड़ा लगने का मतलब 3 बाहर हो जाएगा, तो इसलिए 3 बाहर हो गया, तो यह जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यह आपका जो है पांचवा था, तो पांचवा में परिमेय हो गया आपका अंडर रूट में 9, ठीक है, ये परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसके बाद से छठवां देख सकते हैं आप लोग, छठवां कि अंडर रूट में 7 में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें भी परिमेय बताना है। तो अंडर रूट 7 करनी से बाहर होगा नहीं, 11 भी बाहर नहीं निकलेगा। अंडर रूट में जो है 16 जो है करनी से बाहर निकल जाएगा, तो यह परिमेय होगा। अंडर रूट 19 नहीं निकलेगा, अंडर रूट में 23 यह भी जो है करनी से बाहर नहीं निकलेगा। तो अंडर रूट में 16, छठवां में अंडर रूट में 16 करनी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यह जो है किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, और वर्ग संख्या जो है क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो यह जो है 4 हो गया। माने अंडर रूट में 16 का मान हो रहा है 4, तो 4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, तो यह जो है परिमेय है, ठीक है, यह जो है परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं सातवां, तो सातवां क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सातवां। तो सातवां देखिए, सातवां हो गया ना, सातवां हो गया। छठवां में जो है आपका अंडर रूट में 16, हाँ छठवां हुआ है सातवां। सातवां में दिया है अंडर रूट में 4, परिमेय संख्या बताना है। तो अंडर रूट में 4 जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए सातवां है
तो अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट में 4 का मतलब 2 हो जाएगा, और 2 एक क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, 2 परिमेय संख्या होगा। इसके अतिरिक्त जो है अंडर रूट 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंडर रूट में 9 जो है परिमेय हो जाएगा, अंडर रूट में 16 भी परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में 9 परिमेय होगा और अंडर रूट में 16 भी परिमेय होगा, क्योंकि जानते ही हैं ये 4 का वर्ग है 4 बाहर, ये 3 का वर्ग है तो 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं 8वां के लिए। ठीक है, तो 8वां देखिए हो रहा है कि में परिमेय संख्या छाट कर बताइए। तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए ना, 8वां अंडर रूट में 2 में से जो परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। तो अंडर रूट 2 परिमेय नहीं होगा, अंडर रूट 3 परिमेय नहीं होगा, अंडर रूट 5 भी परिमेय नहीं होगा, अंडर रूट में 4/9 परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कौन है 8वां। तो अंडर रूट में 8वां सवाल है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अंडर रूट में दिया है 4/9, अंडर रूट में है तो 4/9। तो अंडर रूट में 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो इसका रूट करेंगे तो 2 बाहरी, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, माने रूट के अंदर है। तो माने इसको हम लोग इसी बतिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? अंडर रूट में 4 इसी बतिया को माने दोनों जो है रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट में 9, तो अंडर रूट में 4 का मतलब 2, अंडर रूट में 9 का मतलब 3, तो 2/3 परिमेय होगा ना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं। और इसके बाद से अंडर रूट में 7 जो है परिमेय नहीं होगा, अंडर रूट में 0.9 यह भी जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट में 0.9 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 9 रहता तो हो जाता, या पॉइंट में जो है 0.9 रहता तब हो जाता है, लेकिन 0.9 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें केवल अंडर रूट में 4/9 है परिमेय संख्या आपका मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद से 9वां देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 9वां जो है सिद्ध कर दिया जाए, यहाँ पे 9वां सिद्ध कर दिया जाए। क्या 9वां दे रहा है कि 2 प्लस में अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, यह करना है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वही माना क्या यह एक परिमेय है, माना यह एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर लिखना पड़ेगा। तो 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का मतलब p/q होगा, q के बराबर होगा। देखते हैं कि हमारा जो कल्पना है यह सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3 अंडर रूट 2 यह जो है बराबर हो जाएगा p/q, माइनस में जो है क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 बराबर p का q का इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, घटा लेंगे तो p माइनस 2q, बटे में क्या हो जाएगा q रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय का अपरिमेय में गुणा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं, तो यह अपरिमेय है, अपरिमेय है, और यह जो है क्या है, तो यह जैसे भी है जो भी है, नीचे जो है q है और ऐसे है, तो यह जो p/q के रूप में दिख रहा है, यानी कि परिमेय है। तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह जो अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो ये कभी भी बराबर होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ शॉर्टकट में भी हम तो समझा सकते हैं। अतः जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल क्या p-2q, बटे में q बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है क्या है, अतः यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है, बस लिख देना है। अतः यह
हमारे कल्पना के विरोधाभास है कि यह एक जो है परिमेय है, तो इसलिए यह अपरिमेय है। अतः यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्या विरोधाभास हो रहा है? क्योंकि हम मान रहे हैं इसको जो परिमेय है, लेकिन ये आ रहा है अपरिमेय, क्योंकि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है। विरोधाभास है कि यह जो है क्या है कि यह परिमेय है, तो इसलिए यह जो है अपरिमेय। माना हमने जो कल्पना किया था कि यह अपरिमेय संख्या है, यही हमारा कल्पना का विरोधाभास है। तो यह हम लिख सकते हैं कल्पना की विरोधाभास है कि यह परिमेय है, इसलिए यह अपरिमेय है। इसलिए बस इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए यह क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस यही लिख देना है, काम खत्म। इसलिए यह जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद से अगला देखते हैं हम लोग 10वां। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यह हमेशा जो है देखिए पाई का मान अपरिमेय होता है, हमेशा याद रखिएगा। 22/7 परिमेय होगा, यह भी परिमेय होगा, और यह जो है 0.9 यह जो है अपरिमेय होगा। ठीक है, 0.9 जो है अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो है ये रूट से बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका परिमेय संख्या दूसरा और तीसरा जो है परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय लिखिए, तो परिमेय संख्या यह और यह हो जाएगा, दूसरा तीसरा, और बाकी हुआ पहला और चौथा जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यह जो है प्रश्नावली पूरा समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इसके अलावा हम NCERT के भी मैथ बताते हैं, और इसके अलावा 9th का भी मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट है बता दीजिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।